Hello everyone, welcome to Batch Rakshak. As it is promised by Rahul sir and Anup sir, ki English will be there in your this revision batch. So I am Sidra Khan. I will take your English. So ये आपका इंग्लिश सिलेबस हमने डिसाइड किया कि आज हम इंग्लिश सिलेबस से ही पहले शुरू करते हैं, क्योंकि सिलेबस एक ऐसा चीज होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि सिलेबस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा सिलेबस ही तो है, लेकिन ये बहुत जानना जरूरी होता है कि कौन से मार्क्स पे कौन से बुक से कितना ज्यादा मार्क्स आता है, कौन सा वेटेज करता है, कैसे आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो इसलिए हम सोच लिए कि आज हम आपको साथ सीबीएसई का सिलेबस करेंगे। अच्छा, ये वाला सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपका सीबीएसई रिलेटेड है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई रिलेटेड है। अच्छा, आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि आप लोग का एग्जाम है 12th का 22 ऑफ फेब तो आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो अभी से तैयारी बहुत ही जोर शोर से शुरू कर लेना होगा। अच्छा, आपका तो हम लोग चलते हैं आपके इंग्लिश सिलेबस के तरफ से। आपका रीडिंग स्किल्स आपका आएगा सेक्शन ए में, जो 22 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 22 मार्क्स का रहेगा। आपका सेक्शन ए है 22 मार्क्स का रीडिंग स्किल्स, ठीक है। आपका इसमें क्या होगा? अनसीन पैसेज दिया जाएगा 12 और 10, 22 मार्क्स का। एक आपका अनसीन पैसेज होगा जो आपको इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फेरेंस के बारे में आपको देखेगा कि कितना आपको आता है, जो 12 मार्क्स का होगा। और एक अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा जो वर्बल एंड विजुअल इनपुट्स के तरीके से होगा, ठीक है, कि आपको ये वाला चीज कितना आता है, ठीक है। एक चीज है, यहाँ आपको पैसेज में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेगा। इसमें से आपको आंसर करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। अगर किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, आपको यहाँ से मार्क्स बहुत ज्यादा लेने को मिलता है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी रहते हैं और शॉर्ट आंसर्स टाइप है, देख के भी लिखने का है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चीज होता है आपको प्रैक्टिस। ये आपको चीज प्रैक्टिस से ही आएगा, कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे ये वाले बैच में अगर हम लोग मिला टाइम तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, आप लोग को एक दो पैसेज देके कि दिखाएं कि कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज ये आपको बहुत ही जरूरी है और बहुत ही मार्क्स लेता है ये, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्या आता है? आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। एटीन मार्क्स का आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आता है। ये आपका आता है 18 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से आपका नोटिस आएगा जो कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा, सॉरी 50 वर्ड्स का रहेगा। एंड सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नोटिस आपका 50 वर्ड्स का रहेगा और आपका मार्क्स क्या रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। फॉर्मेट क्या होगा? एक फॉर्मेट में रह जाएगा, 2 कंटेंट मार्क्स में जाएगा और एक स्पेलिंग और ग्रामर में जाएगा। आपको 2 नोटिस का टॉपिक दिया जाएगा जिसमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, जो आपको 50 मार्क्स का होगा, सॉरी 50 वर्ड्स का होगा, आई एम सो सॉरी। तो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आएगा जो आपका 18 मार्क्स का है, ठीक है। नोटिस आएगा जो 50 वर्ड्स का है, 2 दिया जाएगा आपको, आपको एक लेना है, करना है, जो आपको टॉपिक जो आपको आसान लगे। 4 मार्क्स का होगा। फॉर्मेट 1, कंटेंट 2, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर 1 मार्क्स का। फिर आपका फोर्थ सब टॉपिक आएगा जो आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई होगा, वो भी 50 वर्ड्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। आपका डिवीजन आपको पता है कि फॉर्मेट, कंटेंट 2 मार्क्स का और स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका आएगा लेटर बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट्स, जिसमें से ये ज्यादातर 120 एंड 150 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपको लेटर टाइप्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे, जैसे आपको जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम जो हम लोग सीवी बोलते हैं, और एक एडिटर को दिया जाता है। ये एडिटर वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स होते हैं,
और आपको इसमें से 2 में से आपको 1 करना होगा, जो आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें से आपको 2 में से 1 करना होगा। आपका फॉर्मेट के लिए 1, आइडियाज के लिए 1, कंटेंट के लिए 2, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर के लिए 1। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है आर्टिकल राइटिंग। यस, आपको मिलते हैं आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक के हिसाब से। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, 120 से 150 वर्ड्स पे, ठीक है। इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, आपको 1 करना है। आपके पास चॉइसेस है, ये आप देख लीजिएगा, हर एक आपका क्वेश्चन की सब क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस है, ठीक है। 5 मार्क्स का है, आपको फॉर्मेट 1, आइडिया 1, कंटेंट 2 और स्पेलिंग और ग्रामर में 1। तो ये आपका लैंग्वेज खत्म हो गया, ये लैंग्वेज आपका 40 मार्क्स का खत्म हो गया। ये आपका लैंग्वेज 40 मार्क्स का खत्म हो गया। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि सीबीएसई में एक ही पेपर होता है जो 40 मार्क्स आपका लैंग्वेज होता है, 40 मार्क्स आपका लिटरेचर होता है। तो आपका अभी 40 मार्क्स का लैंग्वेज आपका खत्म हो गया, जिसमें से हम आपको शॉर्ट करके बताएं कि अनसीन पैसेज दिया जाएगा 2, 12 और 10 मार्क्स का, 22 मार्क्स का। क्रिएटिव राइटिंग दिया जाएगा जो 18 मार्क्स का होगा आपका, जिसमें नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल का इनविटेशन, रिप्लाई, ये सब आएगा। और फिर आपका आएगा लिटरेचर वाला पार्ट, ठीक है। अब आपका लिटरेचर वाले पार्ट में से शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन सा 2 बुक है जो हम लोग के लिए ज्यादा, मतलब सीबीएसई ने हमें गाइड किया है। तो वो बुक हम लोग जानते हैं, एक फ्लेमिंगो है, यस, एक फ्लेमिंगो हम लोग का बुक है जो हम लोग का प्रोज और पोइट्री दोनों कंटेंट करता है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसमें प्रोज एंड पोइट्री दोनों है। एक है द लास्ट लेसन प्रोज में, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। पोइट्री में क्या है आपका, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये आपका फ्लेमिंगो का आपका सिलेबस है, जिसमें प्रोज एंड पोइट्री दोनों होते हैं, ठीक है। और ये विस्तास है जो सप्लीमेंट्री रीडर है, जो हम लोग के पास ये वाले हमारा सिलेबस में आ रहे हैं। जो 3rd लेवल है, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई, ये मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड में ये दोनों सब पार्ट्स है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये सब आपका जो सिलेबस में जो सब आ रहे हैं, ये सब आपका डिस्कस होगा, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही समरी वाइज, कंटेंट वाइज, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, सब आपको डिस्कस होगा, बस साथ रहना है। और आपका एक और चीज, अब हम लोग को पता चल गया है कि हमारा बुक्स क्या है, तब हम लोग सेक्शन सी में जाएंगे, जो हम लोग का लिटरेचर है, जो हम लोग का 40 मार्क्स का है। अच्छा, इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपका एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट आंसर्स आएंगे एंड लॉन्ग आंसर्स आएंगे, ठीक है। एक, अच्छा, इसमें आपका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चंस है, सब आपका एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस है, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, जिसमें आपका एक पोइट्री आपको करना होगा, 2 दिया जाएगा चॉइस में, आपको 1 करना पड़ेगा। कौन से बुक से, फ्लेमिंगो के बुक से। एक पोइट्री 6 मार्क्स का रहेगा। फिर आपको एक प्रोज करना है, 2 ऑप्शन दिया जाएगा। कौन से बुक से, विस्तास के बुक से, वो 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 4 into 1, 1 मार्क्स करके। और आपको फिर से एक प्रोज करना है, 2 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक आपको प्रोज करना है। कौन से बुक से, फ्लेमिंगो के बुक से। ये भी 6 मार्क्स का है, 6 into 1, 6 मार्क्स करके, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक पोइट्री फ्लेमिंगो से करना है, एक प्रोज फ्लेमिंगो से करना है, और एक प्रोज आपको विस्तास से करना है, एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन में से। अब आपका आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोला गया है कि ये भी आएगा आपको। तो ये आपका क्या है, बुक फ्लेमिंगो से आएगा। कौन से बुक से, बुक फ्लेमिंगो से। 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है,
वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ज्यादा लिखने से कुछ भी नहीं होता है, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना चाहिए। थोड़ा 19-20 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये एक मिथ है। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको बताते हैं। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 40 to 50 वर्ड्स का करना है, और इसमें आपका 6 दिया जाएगा क्वेश्चंस, आपको 5 करना है। कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा, जो 10 मार्क्स का होगा। तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो से करना होगा, बोथ फ्रॉम द प्रोज एंड द पोएट्री, जो 40 to 50 वर्ड्स का होगा, और आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 करना है। 5 into 2 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, फिर से कौन से बुक से आएगा, विस्तास के बुक से आएगा। 40 to 50 वर्ड्स यहाँ भी है, इसमें 3 आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस, इसमें से आपको 2 करना है, जो आपका 2-2 मार्क्स का होगा, तो 2 into 2 4 मार्क्स। अब आता है जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लिटरेचर का पोर्शन है। एक एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला है जो जिसमें मार्क्स मिलता है। अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो इसमें मार्क्स आपको मिलेगा, जो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 120 to 150 वर्ड्स है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर में से आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से कंटेंट आपका हुआ, तो आपको ये जो 5 है इसमें से 3 या 4 लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो प्रोज एंड पोएट्री दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। आपका प्रोज अच्छे से तैयार है या पोएट्री अच्छे से तैयार है, ये आपका ऑप्शन है कि कौन से बुक, मतलब कौन सा फ्लेमिंगो का आपका पोर्शन अच्छे से तैयार है, और कौन सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक लिखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको सिर्फ क्या लिखना है, एक लिखना है, और वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। और फिर से हमको पता है 2 बुक है, तो फ्लेमिंगो से लॉन्ग दिया है, तो ऑफकोर्स आपका विस्ता से भी लॉन्ग देगा। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, जो कौन से बुक से है, विस्तास के बुक से है। इसका भी वर्ड लिमिट क्या है, 120 to 150 वर्ड्स है, इसका भी 5 मार्क्स है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दिया जाता है हर एक क्वेश्चन में, आपको पता है। तो 2 आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऑप्शन में, जिसमें से सिर्फ आपको एक करना है, और एक 5 मार्क्स का है। सो आज के लिए आपका इतना ही। सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से ध्यान देना है कि किसमें वेटेज देना है, किसमें नहीं देना है। तो इसीलिए हमने आज ये डिस्कस कराया आपको, और आपके जितने सारे डाउट्स होंगे, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सब ये वाले बैच में आपको मिलेगा अच्छे से, आराम से।